17 साल की लड़की नदी किनारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी। चारों तरफ कोई नहीं था। लड़के ने लड़की को घास के झुरमुट में बहला फुसला कर ले गया। दोनों ने वहां नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये पूरी घटना उनके एक सहपाठी ने छुपकर कैमरे में कैद कर ली थी, और यही वीडियो उसकी जिंदगी को नरक में धकेल देगा। छोटी सी मीना का जन्म बेहद गरीब ग्रामीण परिवार में हुआ। वो बचपन से ही अपने मस्तिष्क घायल पिता के साथ रहती थी। पिता छोटे मोटे सामान का ठेला लगाकर जैसे तैसे उसे पढ़ा रहे थे। मीना तेज दिमाग वाली थी। मेहनत से उसने कोरिया के सबसे बड़े आर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बेटी के साथ राजधानी सियोल चले आए। दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। भले ही जगह तंग थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद थी। कमरा सेट करने के बाद पिता रोजी कमाने निकल गए, लेकिन बड़े शहर में ठेला लगाना आसान नहीं था। एक बूढ़ी ठेले वाली ने टैक्स न देने का बहाना बनाकर उन्हें भगा दिया। जब उसने देखा कि पिता विकलांग है तो और बदतमीज हो गई। आदेश देने वाले लहजे में बोली, जल्दी हटो यहाँ से। मीना ने जब देखा कि पिता पर जुल्म हो रहा है, वो दौड़कर आई और उस औरत के बाल पकड़ लिए। दोनों में झगड़ा हो गया और पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंच गया। पिता सिर्फ माफी मांगते रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। नई सेशन में क्लास में ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे थे। मीना गलती से मॉनिटर की सीट पर बैठ गई। मॉनिटर ने उसे ताने मारकर कमजोर लड़की के पास बिठा दिया। पहली क्लास में बच्चों का टैलेंट टेस्ट हुआ। मॉनिटर के प्रदर्शन पर सबने तालियां बजाईं, लेकिन जब मीना ने प्रदर्शन किया तो वो उससे कहीं आगे थी। मॉनिटर का चेहरा उतर गया। मीना और चश्मा वाली लड़की, कमजोर सहपाठी, जल्दी दोस्त बन गई। एक दिन मीना ने देखा कि उसके पिता सड़क पर ठेला लगाए बैठे हैं। वो चाहती थी कि उसकी दोस्त उन्हें न देखे, लेकिन दोस्त ने आगे बढ़कर उनसे बात की और खाना क्लास पार्टी में अमीर बच्चे मीना से उसके घर परिवार के बारे में पूछते हैं। झूठी शान में वो कह देती है कि पिता कपड़ों का बिजनेस करते हैं। फिर एक दिन झील किनारे प्रैक्टिस करते हुए सीनियर लड़का आया और प्यार का इजहार किया। मीना उसकी बातों में आ गई, और झुरमुट में जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। वो लड़का मॉनिटर का बॉयफ्रेंड था। मॉनिटर आग बबूला हो गई। उसने मीना की दोस्त से उसकी कमजोरी पूछी। डर के मारे दोस्त ने सब बता दिया। मॉनिटर मीना के घर पहुंची, थप्पड़ मारे और सिगरेट का जलता सिरा उसके सीने पर दबा दिया। उसने पिता का भी मजाक उड़ाया। मीना ने मॉनिटर को पीटा, लेकिन अमीर परिवार के बच्चे झूठे आरोप लगाकर मीना को स्कूल से निकालने की मांग करने लगे। पिता ने रो रो कर घुटनों पर गिरकर माफी मांगी, पर उन्हें सिर्फ हंसी और ताने मिले। मीना ने नौकरी शुरू की। दोस्त ने माफी मांगी, दोनों फिर से साथ हो गए। मीना ने शिक्षा विभाग में शिकायत की। इससे मॉनिटर डर गई। उसने और उसके साथियों ने मीना के घर जाकर उसे धमकाया कि केस वापस ले, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। मीना डरकर मान गई। यही डर उसकी तबाही की शुरुआत थी। अगले दिन कुछ लड़के घर में घुस आए, उसके साथ जबरदस्ती की। फिर उसे कस्टमर सर्विस करने को मजबूर किया गया। वीडियो लीक की धमकी देकर उसे कई बार धंधे में धकेला गया। एक कस्टमर ने उसे 10 लाख वोन टिप दी, लेकिन ये उसके लिए मौत से भी बदतर था। मीना ये सब डायरी में लिखती रही। एक दिन थक हार कर सड़क पर चली और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। कुछ महीने बाद दुकान में उसकी डायरी मिली। पिता ने पढ़ा, उनका दिल चीर गया। स्कूल और पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। पिता डायरी पढ़ते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, मैं था तेरे साथ, फिर भी बचा न सका। पुलिस स्टेशन में पिता को हंसी में उड़ा दिया जाता है। एक पुलिस वाला ताना मारता है, तुम्हारी बेटी तो खुद इस काम में थी। स्कूल में प्रिंसिपल कहता है, एक स्टूडेंट की जान से बड़ा है हमारा फंडिंग सोर्स। दोस्त ने सच बताया, डायरी का हर शब्द सच था। पिता ने 3 गुंडों पर तेजाब फेंका, फिर बाकी लड़कों को अगवा करके मार डाला। सीनियर लड़के को झील में घसीटकर डुबो दिया। मछली के कांटे से उसके जबड़े में छेद किया और उसे पानी में फेंक दिया। सारे गुनहगार मर चुके थे, लेकिन बेटी लौट नहीं सकती थी। पिता ने नाव में बैठकर खुदकुशी कर ली।